हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो जो हमारा 9th क्लास का था उसमें वो काफी लंबा हो गया था और बहुत लोगों ने उसको देखा है, लेकिन बहुत देर तक नहीं देखा है, उसको पूरा नहीं देखा है। मुझे लग रहा था कि यदि अगर उस वीडियो को पूरा देखा जाता तो शायद रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया होता। आप लोग उस टॉपिक, उस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया है, लेकिन बच्चे अभी तक उसको नहीं देख रहे हैं। आप उसको देखें, आप उसको समझें, ये आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं आगे की। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसमें हम लोग को थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है। अब एक बात समझने वाली है कि एक्सपोनेंट क्लास 8 में भी पढ़ना है, तो क्लास 8 में भी एक्सपोनेंट को पढ़ना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि एक्सपोनेंट है क्या। ठीक है, एक्सपोनेंट है क्या? तो एक्सपोनेंट एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है जो सिखाता है कि किसी लॉन्ग चेन मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, अ मैथमेटिकल टर्म दैट टेल्स अस टू एक्सप्रेस अ लॉन्ग चेन मल्टीप्लिकेशन इन अ शॉर्ट फॉर्म। सपोज वी हैव एन एग्जांपल 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 has been multiplied for 6 times. So this can be represented like this. Suppose we have another number, that number is variable, that number is a. A into a into a into a into a into a into a. It can be written as 1 2 3 4 5 6 7, a to the power 7. Suppose the same number a into a into a into a into a dot 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 n times. So it can be written as the number of times this number has been multiplied to itself. Number of times a has been multiplied to itself can be written as, or can be expressed as, a to the power n. So basically this is a representation of a long chain multiplication, and such kind of numbers are called exponential number or exponential representation. They are called exponential number. So basically let us come understand what is exponential number. Suppose a to the power n, this is exponential number. There is an exponent. Exponent राइट साइड में ऊपर छोटा सा होता है, जैसे अब मैंने आपको ये लिखा a और पावर n, तो देखिए राइट साइड में, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, जैसे देखिए a टू द पावर n, ये ओके। ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है। तो एक्सपोनेंशियल नंबर में दो भाग होता है, पहले समझ लेते हैं। पहला भाग होता है ये नीचे, इसको कहते हैं बेस, और ये होता है एक्सपोनेंट। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं पावर, और कहते हैं हम लोग इसको इंडेक्स, और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं घात। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर को हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि ये क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये क्या है, बेस है। बेस और एक्सपोनेंट में क्या अंतर है? बेस वो नंबर रहता है जो मल्टीप्लाई हुआ है, और एक्सपोनेंट वो नंबर है जो बताता है ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, 2 to the power 3, वो कहते हैं 2 into 3। जी नहीं, आप हो गए हैं गलत, आप गलत हो चुके हैं। 2 to the power 3 का मतलब कि 2 into 2 into 2। पावर इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द बेस हैज बीन मल्टीप्लाइड। पावर क्या बताता है? बेस कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये चीज हम लोगों को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यदि कोई भी नंबर पावर है, यहां पर a का पावर n है, मतलब a क्या है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। अब आइए चलिए समझ लेते हैं कुछ बेसिक रूल, कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं जो कि एक्सपोनेंट के हम लोगों को समझने होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो आइए एक्सपोनेंट में कुछ एग्जांपल फार्मूलाज को देखते हैं। पहला फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल नंबर। तो जैसे मान के चलिए कि a का पावर n ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, और दूसरा a का पावर m ये भी एक एक्सपोनेंशियल नंबर है। अब दोनों में खास बात ये है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस देखिए सेम है। दोनों का बेस क्या है? a है। तो याद करने वाली चीज क्या है कि अगर बेस सेम रहे, बीच में मल्टीप्लाई रहे, ध्यान समझिए, दो एक्सपोनेंशियल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है,
लेकिन खास बात क्या है, दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे आप एक बात समझें कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर 3 का मतलब क्या है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, और इंटू तो ये इंटू यहां पर, और 2 का पावर 2 है तो 2 इंटू 2, कलेक्टिवली देखें तो 1 2 3 4 5, ये क्या है 2 का पावर 5 है। तो ये जो बेस है वो तो सेम है इन दोनों के बराबर, और ये जो पावर है वो इन दोनों के सम के बराबर है। तो आगे से याद रखना है कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कब, जब बीच में मल्टीप्लाई रहे। अब चूंकि मल्टीप्लाई का बिल्कुल ऑपोजिट है डिवाइड, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पावर जो है वो माइनस हो जाएगा। अब एक चीज देखिए जरा कैसे, 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, हम क्या जानते हैं डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 2, तो इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2, अगर कैंसिल करा ले तो भी देखो हमको क्या मिला 2, इसका पावर कितना है 1, जब कोई भी पावर नहीं है तो क्या है पावर 1 है, तो देखिए तो 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, इजी बात है। तो ये चीज समझ लेना है कि यदि बीच में मल्टीप्लाई रहा बेस सेम रहा तो पावर ऐड होगा, बीच में डिवाइड है और पावर सॉरी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर ये ब्रैकेट फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर है, अगर एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल समझें आप, 2 का पावर 2 है और बाहर क्या है 3 है, तो आप एक बात समझें, इस एक्सपोनेंट के लिए ये पूरा नंबर क्या है बेस है, इस एक्सपोनेंट के लिए पूरा नंबर क्या है बेस है, तो कायदे से 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 होगा। और अगर मैं इस फॉर्मूले को याद करूं कि बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 2 का पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये एक चीज देखिए, अगर ये जो 6 है 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर, अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो डायरेक्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किस चीज का पावर्स का। चलिए आगे ये देखिए, कहता है कि अगर बेस फ्रैक्शनल है, अगर बेस रेशनल नंबर है और पावर है तो पावर दोनों के लिए है, ये जो पावर है ये ए को भी जाएगा और यही पावर बी को भी जाएगा। तीसरा नेगेटिव एक्सपोनेंट, बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं ऐसे, इस a को ऐसे लिख सकते हैं, नीचे तो a 1 हमेशा होता है ना, वो तो नोन होता है, जैसे हम जानते हैं कि 2 लिख दिया ना तो 2 के सामने प्लस है, डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये सब चीजें नोन होती हैं। तो ठीक उसी तरीके से a का क्या है, a के नीचे 1 है, तो जैसे ही पावर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वो रेसिप्रोकल हो जाता है, n का रेसिप्रोकल हो गया तो 1/a हो गया। आगे ये देखिए, अगर यही चीज मान के चलिए बेस हमारा फ्रैक्शनल है, a अपॉन b है, पावर है, तो देखिए ये क्या हो गया इनवर्स हो जाता है, b अपॉन a हो जाता है, और जैसे ही आप पलट देंगे तो पावर जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका पावर पॉजिटिव था तो पलटेंगे तो अगर पावर पॉजिटिव है और बेस को पलट दिया तो एक्सपोनेंट नेगेटिव, मतलब कि ये वाइस वर्सा है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना चाहते हैं एक्सपोनेंट को तो बेस को पलट दीजिए, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो बेस को पलट दीजिए। आगे अगर किसी भी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो, अगर किसी भी नंबर का पावर क्या है 0 हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एकदम याद रखने वाला चीज है, अक्सर क्वेश्चन आता है 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 1 टू द पावर 0 अपॉन 4 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 कितना होगा। तो भाई मैंने क्या बताया, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हुआ तो वो क्या होने वाला है
1 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1, और ये भी 1 प्लस 1। तो कलेक्टिवली 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और ये अपॉन 2, इसका आंसर होगा ये। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है, अगर हमारा पावर रेशनल नंबर की जैसा हो, मतलब अगर पावर हमारा फ्रैक्शनल है तब क्या होगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, हम लोग जब पावर पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, तो ये भी एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ये क्या है, रूट है। इसको सर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्ड। तो अगर हमारा यदि एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल है तो वो सर्ड का, यदि वो फ्रैक्शनल है तो सर्ड होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, यदि अगर हमारा फ्रैक्शन 1/2 है तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट है। अगर 1/3 है इसका मतलब क्या है, वो क्यूब रूट है। अब इसका काम क्या है, रूट का काम क्या है, तो रूट क्या करता है, एक पर्टिकुलर नंबर को इस तरीके से तोड़ता है कि उसका हर एक फैक्टर एक ही नंबर हो। जैसे 4 का अगर हम रूट लेते हैं तो ये 4 को तोड़ता है 2 × 2 में, है ना। तो ये दोनों जो नंबर है, देखिए दोनों सेम है, और जो नहीं टूट पाता है वो उसके अंदर फंस जाता है। तो ये स्क्वायर रूट में अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो कहता है कि 2 का पेयर बनने पर रूट खत्म हो जाएगा। क्यूब का मतलब क्या है, अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो कोई भी चीज जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार अपीयर होगा, तो जाकर के एक बार वो बाहर निकलेगा। अगर पावर 1/4 है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको कितने बार आना चाहिए, 4 टाइम्स कोई भी चीज अपीयर होना चाहिए। अब चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। 2 का पावर हम लिखते हैं, सॉरी 16 का पावर 1/4। तो 1/4 होने का मतलब क्या है, हम 16 को 4th रूट में लेके जा रहे हैं। अब जब इसको 16 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 × 2, दैट कैन बी रिटन एज। अब देखिए ये 4th रूट है और इसमें 4 मिल गए, तो उसके बदले केवल 1 हमको ऐसा मिल जाएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर 16 का पावर 1/4 है तो क्या 16 को फैक्टराइज करके हम, यदि 16 को फैक्टराइज करें तो 2 × 2 × 2 × 2 मिलेगा, हाँ। और इसी चीज को 2 को पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए बड़ी आसानी से 2 का पावर 4 और बाहर पावर कितना है 1/4। जो हमारा तीसरा है कि ब्रैकेट के अंदर बाहर जब पावर रहे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या होगा, 2 का पावर 4, बाहर वाला पावर 1/4, ये कैंसिल हो गया, तो 2 का पावर क्या बचा 1, दैट इज आवर आंसर। तो ये बहुत इजी है। तो आप इसमें चीजों को ध्यान रखें कि इसमें सबसे ज्यादा ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग ये तो 8th क्लास में बताया गया, यहां तक की चीजें 8th क्लास में हमको पढ़ाई जाती हैं। ये 8th स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड। लेकिन ये 9th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्सपोनेंट का नेगेटिव होना तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्सपोनेंट का 0 होना, वो पूरा नंबर कितना भी बड़ा या फिर कितना भी छोटा हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, अगर उसका पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और पावर अगर फ्रैक्शनल है तो वो रूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब आइए कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं, और तब शायद हम लोग, ये हमारा फर्स्ट जो 9th का जो ये पहला चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ये वीडियो मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्लास 8 के लिए भी है, ये वीडियो क्लास 8 के लिए भी है, तो आप क्लास 8 के बच्चे भी इसको देखें और अपने क्वेश्चंस को बनाएं। चलिए देखते हैं, आइए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें देखिए ये कुछ बहुत इजी है, बस ध्यान से समझने का दे रहा है। ये देखिए ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, क्या है, बेस जो है वो फ्रैक्शनल है, यहां पर भी एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, लेकिन देखने वाली बात है कि बेस दोनों जगह 2/5 2/5 है, तो बेस दोनों जगह क्या है, सेम है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। देखिए तो इसी के जैसा है क्या, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो एक्सपोनेंट क्या हो गए, ऐड हो गए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो 2/5 5 + 3, आगे चल करके
2/5 8 सॉल्व हो गया। 8 बार मल्टीप्लाई करो ना करो वो क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जो फॉर्मूला लग रहा है वो यही बताएगा कि एक्सपोनेंट को ऐड होना है। ठीक है, आगे ये मैंने क्या किया, ये सिंप्लीफाई किया है। अगर यही लिखता कि इवैल्यूएट तो हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। आगे ये देखिए यहां पर फिर क्या है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है। अभी पावर जो है वो क्या है, फ्रैक्शनल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन है तो क्या, फॉर्मूले के मुताबिक बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होगा। हम क्या करेंगे, 3 5/6 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 3 और एडिशन फिर वही कैरी वाला जो फ्रैक्शनल एडिशन होता है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो ये 5 प्लस और ये कितना हो जाएगा 4, तो 3 का पावर 9/6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2, तो 3 का पावर 3/2 होगा। बन गया। आगे ये देखिए मैंने क्या बताया, जो नंबर मैंने आपको बताया था आगे लेसन में पहले कि p/q इंडिकेट्स डिवीजन, p डिवाइडेड बाय q, ये क्या करता है, डिवाइड इंडिकेट करता है। तो ऐसे ही यहां पर 7/1/4 डिवाइडेड बाय 7/1/5, ये देखिए ये एक डिवीजन है, अपन में होने का मतलब क्या है, डिवीजन है। इसको कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया, बेस सेम बीच में डिवाइड, बेस सेम बीच में डिवाइड, तो पावर जो होते हैं माइनस हो जाते हैं, तो 7 1/4 माइनस 1/5। आगे चल करके सॉल्व करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम होगा 20, 5 माइनस 4 7 का पावर 1/20, आंसर बन गया क्वेश्चन। आगे देखिए, अब ये देखिए बेस जो है वो अलग अलग है, बेस क्या है, अलग अलग है, और जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, बेस अलग अलग एक्सपोनेंट सेम, और बीच में कैसे साइन, मल्टीप्लाई का, यहां पर डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 3 का पावर भी इतना ही, 5 का पावर भी इतना ही, और बीच में मल्टीप्लाई। याद रखें आप a का पावर n प्लस b का पावर n आप नहीं लिख सकते हैं a प्लस b का पावर n, ये गलत हो जाएगा, ये कभी गलती ना करें, मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए बीच में, मल्टीप्लाई, प्लस के केस में नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है कि हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए बेस सेम है, सॉरी बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर कॉमन ले लो, तो हम पावर को कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू 5 और पावर क्या हो जाएगा कॉमन, 5/8, और ये क्या हो जाएगा 15 टू द पावर 5/8। हियर इज आवर आंसर, ये आंसर है। आगे ये देखिए इसको बनाते हैं, बेस अलग अलग, एक्सपोनेंट फिर से सेम, तो 2 इंटू 3 और एक्सपोनेंट 1/4, तो 2 3 जा 6 का पावर 1/4, आंसर। कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे यहां पर पहला एग्जांपल है, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट में क्या करना है, 81 का पावर 3/4 है, डिनोमिनेटर देखना है पावर का, जब पावर फ्रैक्शनल है तो उसके डिनोमिनेटर को देखिए कितना है, 4 है, तो इस बेस को हमको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि इस बेस का भी पावर क्या हो जाए, 4 हो जाए। देखिए हम जानते हैं ये कंपोजिट नंबर है, इसको तोड़ेंगे तो टूट सकता है। 81 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये 3 से 27 टाइम्स में, फिर 3 से 9 टाइम्स में, और 3 से 3 टाइम्स में, मतलब कि 81 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 इंटू पावर 4, 3 टू द पावर 4। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और बाहर पावर क्या है 3/4। अब फिर ये वाला फार्मूला ब्रैकेट के अंदर बाहर जब एक्सपोनेंट रहे तो 3 का पावर 4 इंटू 1/4, सॉरी 3/4, ये 4 कैंसिल, 3 का पावर क्या आता है 3, मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 27, आंसर। ये पहला हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा
243 3/5। दरअसल ये जो है इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 5। मैं जानता हूं, आप करके देख लीजिएगा। आप यहाँ पर 243 को कीजिएगा, आप अभी भी कॉपी में कर लीजिए, तो ये आपको इतनी बार में दिखेगा। तो और बाहर पावर कितना है 3/5। फिर अगर ऐसा करें तो फिर अंदर बाहर जब पावर तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जैसे का तैसे, और 5 इंटू 3/5 कैंसिल आउट हो गया। 3 का पावर 3, ये क्या हो जाएगा, मैं भी यही गलती कर रहा हूं, 3 इंटू 3 कर रहा हूं। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 27 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 6 का पावर सॉरी 625 का पावर -3/4। अब बात समझने वाली है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 4। 625 इज इक्वल टू 5 का पावर 4। आप फैक्टराइज कीजिए, आपको पता चलेगा। और बाहर क्या है -3/4। हम क्या करेंगे, 5 का पावर 4 इंटू -3/4, 4 कैंसिल, 5 का पावर -3। अब देखिए मैंने क्या बताया, अगर निगेटिव हो तो रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा 1/5, और इसका पावर अब क्या हो गया पॉजिटिव। देखिए निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, दैट इज 1/125। ये ऐसा आंसर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे 64/125, और इसका पावर -2/3। अब पावर नेगेटिव यहां पर भी है, तो आप चाहो तो पहले बार में बदल सकते हो या फिर लास्ट में बदलेंगे। चलिए, अब यहां पर डिनोमिनेटर में पावर कितना है 3 है, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, और ये 5 का पावर 3, बाहर है -2/3। अगले स्टेप में क्या देखिए, तो अगर पावर बाहर न्यूमरेटर और फ्रैक्शन का पावर सेम है तो बाहर कॉमन निकल सकता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5, बाहर 3, और चूंकि बाहर ये ऑलरेडी पावर है तो ये इंतजार कर रहा है इसका, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 4/5 का पावर हो गया -2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के कारण ये पलट जाएगा 5/4। अब ये पॉजिटिव 2 हो गया, अब ये हो जाएगा 25/16 आंसर। और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये 8th क्लास का है, सभी लोगों ने बनाया होगा। 3/5 पावर p इंटू डॉट मीन्स इंटू होता है 5/3, और इसका पावर 2p इक्वल्स टू 125/27। अब देखिए मजेदार बात क्या है, यहां पर डिनोमिनेटर में 5 है, यहां पर न्यूमरेटर में 5 है, तो ये दोनों फ्रैक्शन तो सेम है, लेकिन क्या है एक दूसरे के इनवर्स में है। तो अगर हम क्या करें कि इनवर्स कर दें, पलट दें, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब किसी एक फ्रैक्शन को पलट दें तो काम हो जाएगा। अब हमको डिसाइड करना है इसको पलटें या फिर इसको, किसको इनवर्स करें। तो पहले यहां पर देख लेते हैं, इस चीज को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का पावर 3/3 का पावर 3। तो भाई साहब डिनोमिनेटर में 3 रहना चाहिए, इसको पलटने की आवश्यकता है। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power 3 एंड पावर -p, ये चूंकि पलटा है तो नेगेटिव हो जाएगा, इनटू 5 to the power 3 पावर 2p इक्वल्स टू, हम इस तरीके से लिख देंगे चूंकि ये इसके बराबर है, तो 5 का पावर 3/3 का पावर 3। अब देखिए बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। तो 5/3 -p प्लस 2p इक्वल्स टू 5/3 का पावर 3 है। अब दोनों साइड बेस सेम है तो निश्चित तौर पे एक्सपोनेंट भी सेम होगा, तो 2p - p यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड
और हमको क्या मिलेगा, -p + 2p = 3, दैट इज p = 3 आंसर। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। तो इस तरीके से लेसन 1 का जो भी थ्योरी पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट 9th क्लास के लिए। और मैं जो अगला वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो क्लास 9th के होते हैं फर्स्ट चैप्टर के, और उसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो बहुत जल्दी वो भी वीडियो आएगा, और उस वीडियो के बाद लेसन 1 हमारा समाप्त हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत जरूरत है आपकी। थैंक यू।